करीब 200 के आसपास ये आंकड़ा लापता लोगों का बढ़ गया और यकीनन ये एक चिंता का विषय है। मेरे साथ आप पीड़ित परिवार को देख ही रहे हैं कि जिनके भाई वो अंदर फंसे हुए हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि जिस तरह से जिस इंटेंसिटी पर यह घटना हुई कि 30 सेकंड में एक इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट बह गया, उसके बाद जिस तरह से काम हुआ वो अपने आप में वो तेजी लिए हुए था रेस्क्यू ऑपरेशन, जो उस समय सबसे बेहतर था। कुछ भी नहीं था। प्रशासन तो 3:30 बजे के बाद हरकत में आई, जब जनता ने हल्ला किया यहाँ पे। वो तो आ रही है अपने हमें कह रही कि आप नेता ना बनो, यहाँ पे हम काम कर रहे। क्या काम कर रहे? कल से तो कुछ भी नहीं हुआ। जेसीबी मशीन अभी 10 मीटर आगे निकली है। देखिए, ये पीड़ित परिवार की तकलीफ है क्योंकि उनके लोग जो अंदर फंसे हुए हैं वो किस हालत में हैं। यहाँ पर इस वक्त जबरदस्त सर्दी है, जो दूर दूर पहाड़ों की चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं। इसमें आप अंदाजा लगाइए कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो किस हालत में होंगे, भूखे प्यासे, क्या उनकी स्थिति होगी। इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई भीतर दाखिल होकर अंदर की परिस्थितियों को देख ना पाए। लेकिन हम आपको सुरंग के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे अगर, क्योंकि कल भी जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जितनी मुश्किलों से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसके बाद जिस तरह से उस व्यक्ति ने अपनी खुशी जाहिर की, ये अपने आप में इंसान के उस जीवट को दिखाता है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी जिंदगी की आस, जिंदगी की डोर कैसे बंधी रहती है। और उसके बाद जब वो व्यक्ति बाहर निकला, उसने इंसान के उसी जीवट को जाहिर किया। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है, जो स्थानीय लोग भी लगातार कह रहे हैं कि प्रकृति और विकास, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए और वो सामंजस्य कम से कम जो प्रकृति से खिलवाड़ की कीमत पर कभी नहीं उसको चुकाया जाना चाहिए। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, ऋषिगंगा के करीब ही आप इस वक्त मौजूद हैं और देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, प्रकृति और विकास का सामंजस्य, 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ के 80 जो बिजली प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया जाना था और ये कहा गया था उस रिपोर्ट में कि जब तक ये प्रोजेक्ट ठीक से रिव्यू ना हो जाए तब तक किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ और स्थानीय लोग लगातार ये बात कहते हैं कि कुदरत के साथ जो ये खिलवाड़ होता है उसका खामियाजा उन्हें अपनों की जिंदगी देकर चुकाना पड़ता है। आशुतोष, दरअसल इसको ऐसे भी समझे मीनाक्षी, जब आपने सफर तय किया और आप जब 4 रास्ते से आ रही थी तो आपने देखा है वो 4 धाम परियोजना के नाम पर सड़कों का चौड़ीकरण, जहां चट्टान काटे गए। कई जो वैज्ञानिक थे, कई जो समाज सेवक थे और जो एक्टिविस्ट थे, वो कहते रहे कि इकोलॉजिकल सिस्टम नष्ट होगा, इससे इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन नियमों की चाहे अदला बदली कह लीजिए या कई सारे सिस्टम का जो काम था उसके जरिए वो परियोजना पूरी चली। ये जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, हम आपको टॉप व्यू यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मलबा है, पता नहीं यहाँ कितने लोग हो सकते हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि कुछ लोग भागने में कामयाब रहे, लेकिन 45 या 50 सेकंड में आखिर कोई कितने लोग निकल पाएंगे। और चूंकि प्रशासन भी कह रहा है कि बहुत संभव यहाँ कुछ लोग हो सकते हैं। ये पूरा मलबा आगे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा का, इस पर भी एक्टिविस्टों ने सवाल उठाए थे। इसको भी लेकर के ऐतराज जताया था। हम कोशिश करेंगे कि वो आवाज भी दर्शकों तक पहुंचाए कि आखिर फाइलों तक जब आवाज पहुंची, ये आप सवाल उठाए गए, तो आखिर फिर इसे अनुमति क्यों मिली। और आज उसका नतीजा ये है कि इकोलॉजिकल सिस्टम इस तरह से डिस्टर्ब हुआ है कि कई सारे जानें चली गई हैं, पूरी की पूरी परियोजना मिट्टी में मिल गई है। इसलिए सवाल उठता है कि कब तक प्रकृति पर्यावरण के साथ विकास का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको कब तक नकारा जा सकेगा। यहाँ से ऊपर गांव में कई लोग हैं, रैनी गांव में हम ऊपर हैं, यहाँ ऊपर भी कई सारे लोग हैं। वो लगातार हमसे बात करना चाहते, कोशिश हम कर रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच सके, उन लोगों से बात कर से, क्योंकि लगातार उनकी भी चिंताएं थी। ये आरोप थे कि ज्यादा मजदूरों को काम पे रखा गया, छुट्टी के दिन भी बुलाया गया था, कई सारे जो जिन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए था उन नियमों की अनदेखी हुई थी। देखिए, आप जिस रैनी गांव में पहुंच रहे हैं आशुतोष जी,